Hello my dear friends, myself R.S. Rao, I welcome you all to the YouTube channel of Konark. दोस्तों, हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की और जहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो जो मैटर है वो आपके एसटीसी के लिए, आपके रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि इंग्लिश में अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेसिक्स से उनको सिखाया नहीं जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, निचले स्तर से, ताकि प्रत्येक बच्चे को ठीक से चीज़ें समझ में आ जाए और यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें हम तो पता लगेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से देखें तो पार्ट का मतलब होता है भाग या अंग और स्पीच का मतलब होता है भाषा। और हम इसको सीखे बिना अगर आगे जाएं तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो पहला टॉपिक है हमारा वो लिया है हमने भाषा के अंग। अब सुनते तो बहुत है हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो देखिए कि कोई भी भाषा जो है वो बनती है वर्ड्स से, वर्ड्स, और वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं और उन्हें क्रमबद्ध रूप में हम रखते हैं तो बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स, सेंटेंस का मतलब ही स्पीच होता है। हम भाषा के किसी एक छोटे से अंग को जो पूर्ण अर्थ नहीं देता उसे स्पीच कह ही नहीं सकते, लेकिन सेंटेंस में हमारे पास भाषा के सारे तत्व मौजूद होते हैं। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, ये सब होते हैं। इस वजह से शब्दों से जो सेंटेंस बनता है उसे ही हम सीधे रूप में स्पीच कह सकते हैं और सेंटेंस ही स्पीच या भाषा होती है जिसे हम साधारण शब्दों में लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज कहलाती है। तो इसके डेफिनेशन अगर देखा तो वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस को हम स्पीच या लैंग्वेज कह सकते हैं। इन शब्दों को, सारे शब्दों को, बच्चों ध्यान देना, सारे शब्द जो किसी एक वाक्य में आते हैं उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है। सेंटेंस ये है, आई लाइक गुड बुक्स बट माई ब्रदर लाइक्स फिल्म्स। ये हमने लिखा है यहां से वहां तक एक वाक्य। इस वाक्य को आप कई नामों से बुला सकते हैं। इस वाक्य को चाहे आप स्पीच कह दें, इस वाक्य को चाहे आप लैंग्वेज कह दें, इस वाक्य को आप भाषा कह सकते हैं। जिससे कम्युनिकेशन हो और एक वाक्य के सारे तत्व मौजूद हो उसे हम भाषा, लैंग्वेज या स्पीच के नाम से पुकार सकते हैं। तो ये हमारी स्पीच है और इसी में से हमें ढूंढना है पार्ट्स। तो मैंने यहां पे हर शब्द को अंडरलाइन किया है। और अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि समग्र रूप से देखें तो ये हमारी भाषा है यहां से वहां तक, लेकिन इनको अलग अलग रूप में देखें तो बनते हैं हमारे पार्ट्स। और किसके पार्ट्स? स्पीच के पार्ट्स। तो ये हमारी यहां से वहां तक ये स्पीच है और हमारे पास अगर इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम देखें हमने 9 भाषा के अंगों का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने कलेक्शन किया है, तब जाके हमारे पास ये एक सेंटेंस बना है। इसे हम भाषा कह सकते हैं, इसे वाक्य कह सकते हैं, इसे लैंग्वेज कह सकते हैं, इसे सेंटेंस कह सकते हैं, किसी भी नाम से पुकारें। अब बात आती है कि अंडरलाइन तो कर दिए, लेकिन इन्हें बोले क्या हम? तो बच्चों, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हर एक शब्द का एक प्रॉपर नाम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में छोटे से छोटा वर्ड है तो उसका कोई नाम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हम पहले ही वर्ड अगर देखते हैं तो हमारे पास है आई। अब आई है क्या? इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास
टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं जो एक वाक्य बनाते समय हम लोग काम में लेते हैं, और इनको यूज किए बिना हम सेंटेंस बना नहीं सकते, हमारी लैंग्वेज नहीं बन सकती, हमारी स्पीच नहीं बन सकती। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और मैंने हिंदी में भी यह ट्रांसलेशन लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो सबसे पहला हमारे पास नाउन है, आप सब जानते हैं नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है हमारे पास वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच यही है। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। फिर आता है पांचवा एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं योजक। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक, या गूढ़ हिंदी में इसकी बात करें तो इसे परसर्ग भी कहा जाता है। और फिर आता है इंटरजेक्शन, जो विस्मय बोधक शब्द जो होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, विस्मय बोधक शब्दों में और विस्मय बोधक वाक्यों में अंतर होता है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो वाक्य कहलाते हैं, लेकिन एक शब्द में अगर विस्मय हम व्यक्त करें तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए हैं। अब अगर इस वाक्य को हम एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि हमने जो ये वाक्य बनाया है वो इन 8 से मिलाकर ही बनाया है, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप भी मन में सोचें कि आई को हम क्या नाम दें। तो आई हमारा प्रोनाउन है। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है और इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे जब एक एक टॉपिक को हम लेंगे। दूसरा लाइक। तो अगर वाक्य की संरचना कुछ समझे हम अंग्रेजी में, हिंदी में अलग होती है, इंग्लिश में अलग होती है। इंग्लिश में अधिकतर या सामान्यतः सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वो नाउन के रूप में हो सकता है या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। ये जो आई है हमारा प्रोनाउन है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद जो पहली चीज आती है वो हमारी होती है वर्ब, यानी कि ये जो लाइक है वो हमारा वर्ब है। फिर हम आगे चलते हैं, ये गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। फिर हम आते हैं बुक्स पे, तो बुक्स हमारा नाउन है। फिर हम आते हैं बट पे, और बट है हमारा कंजंक्शन। माई। बच्चों जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो ऐसी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आप पहले जानते नहीं थे या ठीक से कोई समझा नहीं पाया आप लोगों को। जैसे उदाहरण माई का लेते हैं। माई के पैरेलल में एक वर्ड रखता हूं, माइन। अगर हिंदी में देखें तो इसका अर्थ भी मेरा होता है और इसका अर्थ भी मेरा होता है। लेकिन एक सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं माई और माइन को, तो इनके स्थान अलग अलग होते हैं। ये अलग जगह पे यूज होता है और माइन अलग जगह पे यूज होता है। उदाहरण के लिए यहां पे मैं 2 वाक्य लिखता हूं कि दिस इज माई बुक। इसका अर्थ है ये मेरी पुस्तक है। इसको कहने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? दिस बुक इज माइन। इसका अर्थ क्या है? ये पुस्तक मेरी है। देखिए, अर्थ दोनों एक जैसे हैं। माई का अर्थ मेरी, माइन का अर्थ भी मेरी, लेकिन वाक्य में इनका प्रयोग, इनका स्थान जो है वो अलग जगह पे है। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 शब्द क्यों हैं अलग अलग, और माई क्या है और माइन क्या है, और दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है।
क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा, सेंटेंस लिखेंगे, ये अंडरलाइन किया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, या ये एडवर्ब है। बच्चों मेरी क्लास जो होगी वो फोकस ज़्यादा रहेगा क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, क्योंकि नॉलेज या लिखा तो सब कोई कर सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस जो देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब तो मेरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा होगी कि आप पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे कि चीज़ें क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। दिस इज ऑल्सो माइन, मीनिंग इज सेम, बट वी आर यूजिंग दैम एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस। और ये एसटीसी के लिए, रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ स्पीच में से, अंडरलाइन करके बच्चे को पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और इन डेप्थ में ये जाकर पूछा जा सकता है, अगर ये एडजेक्टिव है तो कौन सी तरह का एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है तो कौन सी तरह का प्रोनाउन है। तो काफ़ी डेप्थ में हम चीज़ों को देखेंगे। तो ये सेंटेंस लिखा है जैसे, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर भी कर दूँ कि माई और माइन दोनों अलग अलग हैं। मैं 2 शब्द और लिखता हूँ, एक है योर और एक है योर्स। इसका अर्थ तुम्हारा और इसका अर्थ भी तुम्हारा। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि यार ये 2 शब्द अलग अलग है भी कि नहीं, इनका यूज क्या है, क्या इनकी मीनिंग सेम है, इनके यूज के स्थान कौन से हैं सेंटेंस में। तो बच्चों यस, ये दोनों शब्द है, ये दोनों अलग अलग है। इनमें से एक एडजेक्टिव है, इनमें से एक प्रोनाउन है। तो आगे हम देखेंगे कि इनके यूज हम कैसे करेंगे। तो वापस आता हूं मैं अपने सेंटेंस में जहां हमने शुरू किया था। माय हमारा एडजेक्टिव है, ब्रदर हमारा नाउन है, लाइक्स, आप देख लीजिए जैसे ये वाला जो शब्द था वो वर्ब में आया था, तो वो लाइक्स भी वापस वर्ब में आएगा। और किसी भी नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, या दुनिया में जो जितने भी नाम बने हैं, अगर हम उनको पार्ट ऑफ स्पीच में वर्गीकृत करें तो ये हमारा कहलाएगा नाउन। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अंगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा बनती इन्हीं अंगों से है। तो जहां तक अंग्रेजी की बात करते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं इस टॉपिक को कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, भाषा बनाते हैं, तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो शब्द होते हैं जो अलग अलग रूप में अगर देखे जाएँ तो उस भाषा के अंग, या अंग्रेजी में हम कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, और कोई भी सेंटेंस जो है वो इन पार्ट ऑफ स्पीच के बिना अधूरा होगा, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को मिला करके हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप ठीक से समझ गए होंगे। वीडियोस बहुत लंबे इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बच्चे उसको देख देख कर बोर हो जाते हैं, इसलिए शॉर्ट में और सारगर्भित तरीके से हम बातचीत करेंगे अंग्रेजी के बारे में। तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने केवल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम जाने हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके लेंगे और उनकी विशेषताएं क्या हैं या उनके प्रकार कौन से हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे तो वो भी हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।